आपका नाम होगा नरसिंह मेहता। वही नरसिंह मेहता मुचकुंद जी ही नरसिंह मेहता बन के आए हैं गुजरात प्रांत में। नरसिंह का भात प्रसिद्ध है, आप लोग कथा शायद सुने होंगे। ठाकुर जी सीधे आए, जरासंध में लड़ने के लिए आ गया। जरासंध से लड़ते लड़ते भगवान भाग लिए। भगवान का नाम पड़ गया रणछोड़। बोलिए रणछोड़ भगवान की। सीधे दौड़ते दौड़ते गए, पहाड़ पर चढ़ गए। इसने नीचे से आग लगा दी, सोचा जल गए होंगे। कन्हैया ने छलांग लगाई, द्वारिकापुरी पहुंच गए। अब द्वारिकापुरी में आनंद का साम्राज्य छा गया। विवाह का समय होने लगा। सब गृहस्थी बसानी, आगे का कार्य होना, तो सबसे पहले दादा की शादी हो जाए, तब तो इनका नंबर लगे, बैरियर टूट जाए। सोई महाराज एक समय आ गया। एक रेवत जी महाराज थे, जिनकी एक पुत्री थी रेवती। ये सतयुग के राजा, ऐसे ऐसे राजा थे महाराज। ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी से बोले कि हम अपनी बिटिया का विवाह करना चाहते। थोड़ा वहां संगीत चल रहा था, समय लग गया। फिर पूछे बिटिया का विवाह करना चाहते, अमुक अमुक वर हमने खोजे हैं, आप बताइए किसके साथ कर दूं? 5 वर खोजे। बोले वो सब मर गए, जो तुमने खोजे वो सब मर गए, तो क्या मेरी बिटिया का विवाह नहीं होगा? बोले सतयुग चला गया, त्रेता चला गया, द्वापर का अंतिम चरण चल रहा, जल्दी जाओ, तत्काल जाओ। ब्रह्मा जी ने मन की गति से भेजा है और आकर के बोले कहाँ जाऊं, तो बिटिया का विवाह कहाँ करूं? बोले सीधे चले जाओ तुम और जाकर के द्वारिकापुरी पहुंचना, वहां पर श्री बलराम जी शेषा उतारा, उनके साथ विवाह करो। आकर के सारी कथा सुनाई। वसुदेव जी ने मुहूर्त निकलवाया और बलराम जी का विवाह रेवती जी के साथ हो गया। रेवती जी के साथ बलराम जी का विवाह संपन्न हो गया। कन्हैया का बैरियर टूट गया, अब कन्हैया का नंबर आ गया। लेकिन रेवती जी के साथ विवाह तो हुआ। आप बताओ, हर युग का माप अलग अलग होता है। सतयुग में लोग 21 हाथ के होते। कितने कितने हाथ के? 21। कितने हाथ के? 21 हाथ, ध्यान रखना। और त्रेता में लोग 12 हाथ के होते। कितने हाथ के? द्वापर में लोग 5 हाथ के होते। कितने हाथ के? और ध्यान रखिएगा मिश्रा जी, आप अभी हम पूछेंगे सबसे, सावधान रहिएगा। और कलयुग में लोग 3.5 हाथ के होते हैं। ये प्रमाण है। जैसे आप कहें महाराज जी किसने देखा सतयुग को, किसने देखा त्रेता, किसने देखा द्वापर को, तो कलयुग तो आपके सामने है ना। तो कलयुग का माप उसी श्लोक में है कि 3.5 हाथ का। तो आप जो है कलयुग में 3.5 हाथ का, कोई भी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उस 3.5 हाथ का ही निकलेगा। अपने हाथ से नाप लेंगे, आप नाप लेंगे। अभी हम कल तक रुके, कल शाम को निकलेंगे कथा के बाद, चित्रकूट जाएगा। तो आप जो है बताइएगा, अगर गलत हो तो फिर हम अभी उसका हर्जाना भरेंगे, जुर्माना भरेंगे, अगर गलत बात निकलेगी व्यासपीठ, क्योंकि व्यासपीठ तो प्रमाणित बात है। तो कोई भी होगा 3.5 से, ना तो ज्यादा होगा ना कम होगा। अपने हाथ से, पड़ोसी के हाथ से नहीं, अपने हाथ से नापेंगे। हाथ यहाँ से यहाँ तक होता है, यहाँ से लेके अपने यहाँ तक हाथ कहलाता है। इसके बाद भुजा शुरू होगा, जो ये है ये हाथ है, यहाँ तक। तो नख से सिक तक, पैर के नाखून से सिक तक 3.5 हाथ का सब कोई निकलेगा, चाहे लंबा हो चाहे छोटा हो चाहे कोई भी कमजोर कम ज्यादा नहीं। नाप हर युग का अपना अपना माप है। तो श्री रेवती जी सतयुग की कितने हाथ की हुई? कितने हाथ की हुई? कितने हाथ की हुई? बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। बताओ, हम इतने परिश्रम से कथा सुना रहे आप, और आपको हाथ पांव ही याद ना रहेंगे तो पूरी भागवत कहां से याद रहेगी? रेवती जी सतयुग की तो कितने हाथ की हुई? 12। वाह, यही सावधानी, इसी को सावधानी कहते हैं। हमारे मिश्रा जी बड़ी सावधानी से कथा सुन रहे हैं, एकाग्रता से। 12 हाथ से जी, थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा, 10 और जोड़ना पड़ेगा, 9, 21 हाथ के मैंने बताया था सतयुग में।
21 है। देखो तोते जैसे तो हम पढ़ाते हैं, इतनी सरल भाषा में कथा कह रहे हैं और फिर भी याद न रहे तो बताओ। राम राम, बड़ा गजब का। ऐसे हम भूल जाए तो पूरी भागवत ही भूल जाए आपके चर्चा। इसलिए सतयुग में श्री रेवती जी सतयुग की तो 21 हाथ के, 12 नहीं 21 है ना। और श्री बलराम जी द्वापर के तो कितने हाथ के हुए? कोई बात, हिम्मत नहीं पड़ रही मिश्रा जी की बोलने, तो गुरु जी क्या करेंगे, आपके सामने डर लगता है। कोई बात, कितने हाथ की हुई है? कितने? 5। हाँ, अब बताओ दुल्हा हो 5 हाथ का, दुल्हन हो 21 हाथ की, तो कैसी जोड़ी रहेगी? हैं? क्या भाई मिश्रा जी, कैसी जोड़ी रहेगी? दुल्हा हो 5 हाथ का, दुल्हन हो 21 हाथ की। दुल्हा दुल्हन की जोड़ी आपस में थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे तो चल जाता है, इतना तो देखा है कि 2-4 अंगुल, 1-8 फीट भी ऊपर नीचे चल जाता, पर इतना कहीं ना सुना होगा कि दुल्हा से दुल्हन 4 गुनी। कहीं सुना है आपने? हमने भी नहीं सुना। हम तो हर 7 दिन में दूसरी दुनिया में जाते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, हर 7 दिन में बदलते हैं। तो हमने तो कहीं नहीं देखा है, आपने शायद देखा हो, आप लोग भी घूमते रहते हैं। दुल्हा से दुल्हन 4 गुनी हो, आपने देखा है? किसी ने देखा हो तो हाथ उठा के बताओ। दुल्हा से दुल्हन 4 गुनी लंबाई में, वजन में नहीं हो, वजन में तो हो भी सकती है, आजकल वजन की गारंटी नहीं है, लेकिन लंबाई में 4 गुनी दुल्हन ना हो, है ना। पर जैसे देखा तो जितने खूब वाले कहने लगे, दादा भाभी तो बड़ी लंबी छोड़ी है। दादा ने कहा कोई बात नहीं, भाभी को हम अपने हिसाब से बना लेंगे। दादा ने संदेश दिया कि विवाह हो जाए तो फिर रोना धोना नहीं चाहिए। अरे राम राम राम, हमारी पत्नी हमारे अनुकूल नहीं, अरे तुम्हारे अनुकूल नहीं तो तुम उनके अनुकूल बन जाओ ना, क्या दिक्कत है? यही समझदारी है। गृहस्थ जीवन दोनों से ही चलता है। अपने अनुकूल ना बनाए तो हम एक दूसरे के, कुछ वो अनुकूल बन जाए, कुछ आप अनुकूल बन जाओ। एक दूसरे की अनुकूलता मिलकर के ही सब कार्य संपादित होते। एक नरम हो एक गरम, और कहीं दोनों गरम फंस गए तो काम गड़बड़ हो। इसलिए एक नरम हो तो एक गरम हो, एक गरम हो तो एक नरम हो। आज श्री बलदाऊ जी ने अपना हल उठाया और सीधे दबाया, श्री रेवती जी को लगाते दबाते 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 और सीधे अपने बराबर बना लिया। कहो भाभी कैसी है? बोले 1 नंबर की जोड़ी। थोड़ा सा और बोलो, थोड़ा सा और छोटा कर, हल्का सा, जोड़ी 1 नंबर की ले। मूसल उठा ठोक दिया रेवती जी के सिर पर, तो छोटा। बोलो बाके बिहारी लाल की। अब कन्हैया की बारी आई, जिसकी सबको प्रतीक्षा थी। वह समय आ गया। राजा आसीत भीष्म को नाम, विदर्भाधिपति तस्य पंचा भवदु पुत्र कन्यैका च वरा, कन्यैका च वरा। कुंडलपुर के राजा थे महाराज भीष्म। हे परीक्षित, जिनके 5 पुत्र, एक पुत्री जिसका नाम रुक्मिणी, साक्षात लक्ष्मी की अवतार, और लक्ष्मी तो नारायण की ही है, और लक्ष्मी और नारायण को मिलाने का काम नारद जी का है। भीष्मक जी बैठे हुए थे, रुक्मिणी जी के पास नारद जी पहुंच गए। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। नारद जी जैसे पहुंचे तो पूजन किया और नारद जी ने रुक्मिणी जी का हाथ देखा। हे भीष्म, तुम बहुत सौभाग्यशाली हो। तुम्हारी जो पुत्री है साक्षात लक्ष्मी की स्वरूपा है। इनको जो वर मिलेंगे वो अजय होंगे, अमर होंगे, सर्व सौंदर्यशाली होंगे, मिष्टभाषी होंगे, शिष्टभाषी होंगे, स्मित भाषी होंगे, पूर्वाभिभाषी होंगे। वह सर्वकला संपन्न होंगे, लक्ष्मीपति होंगे। और जो सारे गुण सुनाए हैं ये सारे गुण भगवान द्वारकाधीश के अंदर हैं। मानो द्वारकाधीश ही आपकी पुत्री को वर के रूप में प्राप्त हो। ये नारद जी ने कह दिया। भीष्म जी बड़े प्रसन्न, रुक्मिणी जी भी मन ही मन बहुत प्रसन्न, क्योंकि नारद जी ने बड़ा गुणों का बखान कर दिया था। बहुत गुण सब, महाराज इतने गुण तो हैं किसमें एक साथ। तो भीष्मक जी ने भी निश्चय कर लिया, गुरुदेव अब मैंने आपने कह दिया तो मैं द्वारकाधीश के साथ ही विवाह करूंगा अपनी पुत्री का। नारद जी ने कहा तो आज बढ़िया मुहूर्त है, लगन भी है, ऐसा करो विवाह जब होना होगा हो जाएगा, आज संकल्प कर दो। और बिटिया का हाथ पकड़वाया और पिता से संकल्प करवा दिया। नारद जी भी आग लगा के तो चले गए, संकल्प करवा दिया। अब तुम्हारा संकल्प हो गया, विवाह की तिथि निकलवा लो जल्दी और करवा दो विवाह। और जैसे ही नारद जी गए, इधर भीष्मक जी ने रुक्मी को बुलाया, बेटा अभी गुरुजी आए थे, उन्होंने संकल्प कर दिया, निश्चय कर दिया, परसों सोच रहा हूं कि जल्दी से तैयारी कर लो, द्वारकाधीश के साथ में विवाह कर दूं बिटिया तेरी बहन का। रुक्मी झल्ला पड़ा, दुर्योधन का साथी था वो, भगोड़े के साथ, उसके साथ विवाह नहीं होगा। मैंने निश्चय कर दिया, परसों बारात आ जाएगी अपने बहन के लिए, मैंने दुल्हा निश्चित कर दिया। कौन? बोले चेदी देश का राजा शिशुपाल, परसों बारात आ जाएगी। जब रुक्मिणी जी ने सुना तो रुक्मिणी जी दौड़ी दौड़ी गई भाभी को, भाभी भाभी पिताजी ने तो संकल्प कर दिया, मैंने भी निश्चय कर लिया कि अब मेरा विवाह द्वारकाधीश के साथ ही होगा, और अब यह मन किसी को नहीं स्वीकार पाएगा, इसलिए भैया को मना कर दो। पिताजी ने जब निश्चय कर लिया तो उनकी इच्छा पूर्ण होने दो। भाभियों ने कहा देखो रुक्मिणी, तुम्हारे भैया तो बड़े क्रोधी हैं, संभव नहीं है, लेकिन ऐसा करो, हमारे इस क्षत्रिय वंश में नियम है, अगर किसी में सामर्थ्य हो तो वीर शुल्क दे करके बाहुओं के बल पर कन्या का विजय, कन्या को प्राप्त कर सकते हैं। चिट्ठी लिख करके भेज दो द्वारकापुरी, अगर उनमें सामर्थ्य होगी, अजय हैं, तो वो जरूर जीत करके ले जाएगा। ब्राह्मण के द्वारा चिट्ठी लिख करके रुक्मिणी जी ने भेजा, कन्हैया को प्रदान किया। कन्हैया ने कहा रुक्मिणी जी जिस तरह मेरी याद कर रही, मैं भी रुक्मिणी जी को याद कर रहा हूँ। ब्राह्मण को बिठाला और सीधे आकर के एक बगीचे में रथ को रोक दिया, जाओ पंडित जी जाकर के रुक्मिणी जी को बता दो मैं आ गया। जैसे ही संदेश वाहक के हाव भाव से पता चल जाता काम बना के आ रहा कि बिगाड़ के आ रहा है ना, उसका मुखमंडल ही बता देता है कि काम बना के आ, दूर से पता चल जाता। पंडित जी बड़ी मुख में पान दबाए डंडा पटकते हुए चले आ रहे थे, पर्दनी पकड़े हुए, धोती पकड़े हुए। तब रुक्मिणी जी समझ नहीं लगता पंडित जी काम बना के आ गया। और जैसे ही आए महाराज जी चिट्ठी दे, अरे बिटिया चिट्ठी नहीं दिया, साथ में लेके आ गए, चिंता मत कर। उठे रहे, इधर शिशुपाल की भी बारात आ गई। जरासंध आदि बारात में आज जरासंध को पता चला कि द्वारकाधीश आए हैं, कृष्ण आया। शिशुपाल दुल्हा बना था तो शिशुपाल से कहा जरासंध, शिशुपाल तूने क्या कृष्ण को बुलाया है क्या? शिशुपाल ने कहा उस भगोड़े को मैं क्यों बुलाऊंगा बारात में? तो वो आया क्यों? बोले पता नहीं क्यों। बोले आया है तो जरूर कोई ना कोई दाल में काला है। तू ऐसा कर, तू व्यवस्था करवा ले कन्या की, कहीं ऐसा ना हो कि कन्या को भगा के ले जाए। जरासंध ने कह दिया, कोई भरोसा नहीं है उसका, वो जो चाहेगा सो करेगा, कहीं ऐसा ना हो तुझे बगैर दुल्हन के लौटना पड़ जाए। तो अगर बगैर दुल्हन के दुल्हा लौटता है तो बड़ी बदनामी होती है, इसलिए तू व्यवस्था कर ले। उसने कहा वाह, वो क्या करेगा गैया चराने वाला, अहीर का छोकरा, वो क्या करेगा? धन्य है। जरासंध ने कहा तू नहीं जानता, वो जो चाहेगा सो करेगा, उससे मैं 17 बार हार के बैठा, 17 बार हारा।
कितने ठाठ से कह रहा है, जरासंध 17 बार हारा, ठाठ से कह रहा। लोग तो साइकिल से गिर जाते तो नहीं बताते कि हम साइकिल से गिर गए थे। महाराज अपने मुख से कह रहा है मैं 17 बार हार करके बैठा हूं, लेकिन धन्य है। इसने रुक्मी को बुलाया, आपातकालीन मीटिंग बुलवाई और रुक्मी को बताया। रुक्मी ने बड़ी कड़ी सुरक्षा कर दिया, सशस्त्र सैनिक चप्पे चप्पे पर छा गए। रुक्मिणी जी जैसे ही पूजन करने के लिए चली है, मैदान में सुंदर गिरजा जी का मंदिर है, वहां पर चारों तरफ सैनिक छाए हुए हैं और जैसे पूजन करने के लिए चली है रुक्मिणी जी, रुक्मिणी जी गिरजा जी के मंदिर में उपस्थित हुई। चारों तरफ उन्होंने देखा रुक्मिणी जी ने कि सैनिक खड़े हुए हैं। रुक्मिणी जी घबरा गई, ये लगता भैया ने बड़ी कड़ी व्यवस्था कर दिया। रुक्मिणी जी जाकर के गिरजा जी के चरणों में निवेदन की, हे मां गिरजा, आप तो जानती हैं आपका मन शंकर जी में लगा था, तो आपको मनाने के लिए सप्तर्षि आए थे। उन्होंने कहा था कि ये शंकर जी तो भस्म रमाने वाले, मुंडों की माला पहनने वाले, अनंग वेश उनका, वो कामदेव का भी मर्दन करने वाले और निरंतर भांग की पी के मस्त रहने वाले, जिनके पास घर द्वार भी नहीं है, उस अमंगल वेश के साथ में शादी करके क्या करोगे? कोई सुख नहीं मिलेगा गृहिणी का। अगर आपकी इच्छा तो हम भगवान विष्णु को तैयार करके उनके साथ विवाह कर देते। तो आपने कह दिया था कि महादेव अवगुण भवन, महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण खान, लेकिन मन जही कर जही सन रमोते ही ताही सन बरहु संबंध रहो कुमारी। आपने कहा था मैं तो शंकर जी के साथ ही विवाह करूंगी, ऐसे ही मेरे मन में जो मनमोहन बसा है मुझे वही वर प्राप्त हो। आशीष में तुरंत श्री गिरजा जी ने आशीष दिया। मन जाहि रांचो मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो। मन जाहि रांचो मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। मन जाहि रांचो मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो। मन जाहि रांचो मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौर आशीष सुन सी, सहित ही हर्षित अली। यही भांति गौरी आशीष सुनि सिय, सहित हिय हर्षित अली। तुलसी भवानी पूज पुनीत, मुदित मन मंदिर चली। तुलसी भवानी पूजे पुने, मुदित मन मंदिर चली। जानी गौरयन को रुक्मणी हर्ष न जाय कहु। मंजुल मंगल मुँह बाम अंग फरकन लगे। बाएं आंख फड़कने लगी, बायां भुजा फड़कने लगी। रुक्मिणी जी समझ गई कि लगता है यह शुभ सगुन मेरे प्रभु से मिलन कराएगा। रुक्मिणी जी जैसे मंदिर के बाहर आई हैं, उन्होंने देखा सभी सैनिक खड़े हुए हैं। पर जब सभी सैनिकों ने रुक्मिणी जी को देखा तो सब एक टक लगे, टकटकी लगा के निहारने लगे। रुक्मिणी जी समझ गई इसी भीड़ में मेरे प्रभु हैं। कन्हैया ने अपने सीढ़ियों के पास में रथ लगा दिया
और जैसे ही रथ लगाया, एक हाथ सीधे महाराज जैसे आगे बढ़ाया, हाथ आगे बढ़ाया, कन्हैया ने, रुक्मणी जी ने भी हाथ बढ़ाया। अब सैनिकों को क्या पता कि दुल्हा कौन है, घर वालों को पता रहता कि दुल्हा ये, पर सैनिक तो अपने काम में लगे रहते, उनको पता क्या कि दुल्हा कौन है। तो उन्होंने सोचा कि ये कोई दुल्हा का नेंग है, यही दुल्हा है और यही दुल्हा का नेंग है। सैनिक सब आश्चर्य, बोले कितने सुंदर दुल्हन, कितनी सुंदर दुल्हा है, कितनी सुंदर जोड़ी है। ये आपस में सब सैनिक चर्चा कर रहे थे और नेंग सोची नेंग है। कन्हैया ने हाथ बढ़ाया, रुक्मणी जी ने भी हाथ बढ़ाया, खींच करके रथ पे बिठाला। सैनिक सोचे कोई ऐसा नेंग, जैसे आजकल नहीं नेंग चलता, जयमाल के लिए जाते हैं तो उसका कन्या का हाथ पकड़ करके लोग दुल्हा लेके आते हैं, और आजकल तो कितने क्या क्या होने लगा। तो अब जो है सोचे कि ये नेंग है, सुन करके जैसे ही खींचा हाथ, रथ पर बिठाला, घोड़ों को मारा, चाहे वो घोड़े हवा में बात करने लगे। सैनिक एक दूसरे की तरफ देखते, भैया हम लोग खड़े किस लिए, बोले कन्या के लिए, सुरक्षा के लिए। बोले कहाँ गई, वो तो ले गया, देख दिया, भगदड़ मच गई, जिसके लिए हम खड़े वो तो चली गई। अब तो महाराज रुक्मी को पता चला मेरी बहन को लेके चला गया। उसी समय रुक्मी भक्त शीघ्रगामी घोड़ों को रथ में सुसज्जित करके सीधे दौड़ाया और बीच रास्ते में ही कन्हैया के रथ के सामने खड़ा कर दिया। तलवार निकाला, मारने को किया, कन्हैया ने अपनी तलवार से रुक्मी की तलवार को दो खंड में विभक्त कर दिया और जैसे मारना चाहा, रुक्मिणी जी ने चरणों को पकड़ लिया, प्रभु मेरा भाई है, इसको मत मारिए। कोई बहन अपने भाई की मृत्यु आंखों के सामने नहीं देख सकती। कन्हैया ने कहा तो मैं इसका अपमान तो जरूर करूंगा, तुझे बहुत कष्ट दिया है। तो आधी दाढ़ी बना दिया, आधी पूंछ बना दिया, आधे बाल बना दिया। अब आधा बाल बना रहा है तो कैसा लगे। तब तक पीछे से बलराम जी आ गया। बलराम जी ने सुना कि कन्हैया गया है, शादी करवाने, झगड़ाना होने लगे, तो बारात सेना सजा के आ गया, कोई झगड़ा होगा तो मैं निपट लूंगा। बलराम जी पीछे से आए, देखे कन्हैया तो हजामतगिरी कर रहा है। अभी जैसे ही देखे कन्हैया को, ये तू कब से सीख गया दाढ़ी बनाना? अरे राम राम राम, तेरा साला है, तू हजामतगिरी का काम कब से करने लगा? तब तो फटकारा, डांटा, कन्हैया को डांटा। देवी जी से कहा जाओ जाओ रुक्मिणी, कोई बात नहीं, क्षत्रियों में झगड़ा होता रहता है, जा कन्हैया तू ब्याह रचा, हम जाकर के सबसे निपटते हैं, जिसकी हिम्मत होगी आने दो। कन्हैया को भेज दिया और इधर बलदाव के सबके लिए खड़े हैं। कन्हैया सीधे द्वारिकापुरी पहुंचे। द्वारिका में आनंद का साम्राज्य छा गया। द्वारिकापुरी में आज सबको खुशी है, सबको खुशी। देखो लड़का देखने में सुंदर ना हो, नाक टेढ़ी हो, गाल पिचके हो, और फिर भी दुल्हा बन जाए तो सुंदर लगने लगता है नहीं? सुंदर ना हो और वो दुल्हा, बराती कितने भी क्रीम पाउडर लगाए रहे, लोग दुल्हा को ही देखते हैं। सब लोग कभी ना कभी बने होंगे तो, लेकिन महाराज जो परम सुंदर है वो दुल्हा बन जाए तो, जो परम सुंदर है वो दुल्हा, जो धूल में धूसरित रहे, नाली में पड़े रहने पर भी सुंदर लगते हैं। धूर भरे सोहत श्यामजू, कैसी बनी सर सुंदर चोटी। तो महाराज धूल धूसरित परमात्मा सुंदर लगते हैं, तो दुल्हा बन जाए तो कितने सुंदर न लगे। वो दुल्हा सरकार बने। तो दुल्हा बनने में सबसे ज्यादा खुशी किसको होती है? अब बताओ। दुल्हा बनने में सबसे ज्यादा खुशी होती है माताओं को, सबसे ज्यादा अपार। जिनका बेटा दुल्हा बनता है, माताओं को सबसे ज्यादा खुशी होती है, हमारा बेटा दुल्हा बना, बहू आएगी। बहू आने की खुशी सबसे ज्यादा माताओं को होती है, सबसे ज्यादा। पिता लोग तो व्यवस्था करके अपने बाहर बैठते हैं, माताएं सबसे ज्यादा खुश होती, हमारी बहू आ रही है, बहू आ रही है। मुख दिखराई नेंग रख लेती हैं, हम बहू का मुख देखेंगे तो बढ़िया सा नेंग देंगे। और मुख देखने के लिए माताएं लालायत रहते हैं, कितनी जल्दी हम मुख देख लें। बाद में भले मुख देखना पसंद ना करें, लेकिन पहले मुख देखने के लिए तरसती रहती है। तो आज वह सुंदर साक्षात लक्ष्मी जी बहू बन के आ जाए, इससे बड़ा सौभाग्य क्या है। साक्षात लक्ष्मी जी ही रुक्मिणी जी बहू बन के आ गई। श्री देवकी जी को बड़ी प्रसन्नता है, देवकी जी परम आनंदित है। दुल्हा सरकार ठाकुर जी, अब यहाँ विडंबना बनी कि विवाह तो होना है, पर कन्यादान कौन लेगा? क्योंकि कोई घराती तो है ही नहीं, अकेली कन्या है केवल। तो विडंबना बन गई सबके सामने, कन्यादान कौन लेवे? तब सब लोग खड़े रहे, थोड़ी देर तो सोचते रहे, फिर सबने एक साथ महाराज स्वीकार कर लिया। बोले रुक्मिणी जी की तरफ से हम हैं, हम हैं, हम हैं। और पूरी द्वारिका रुक्मिणी जी की तरफ से हो गई। सब लोग कन्यादान लेने के लिए, कन्हैया अकेले बचे।
अपने ही नगरी में अकेले कन्हैया बचे और सब रुक्मणी जी की तरफ से हो गए और सब रुक्मणी जी की तरफ से घराती बनकर के बड़ा सुंदर विवाह संपन्न किए। ये भगवान का विवाह है, सौभाग्य है। अभी तक तो हमने संसार के विवाह देखे, लेकिन ठाकुर जी का विवाह है, ठाकुर जी के विवाह साधारण नहीं, वो हमारे यहाँ तो विवाह की ही उपासना है। हमारे परम गुरुदेव भगवान तो विवाह का ही उत्सव कराते हैं, सदैव ही बड़े धूमधाम से ठाकुर जी का, किशोरी जी का विवाह होता है। तो विवाह उत्सव दिव्य उत्सव है, ठाकुर जी की कृपा है। तो आप लोग सम्मिलित हैं, आप लोग उपस्थित हैं। अब